पर रजिस्टर भरा गया, कॉपी भरा गई, होमवर्क पूरा हो गया, पर उसको करने में तुम्हारा पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। ढीले कम करो, गला पकड़ रहा है, उसको सेट करिए। कॉपी तुमने भरी, पर कॉपी भरने में, रजिस्टर भरने में, डायरी भरने में तुम्हारा पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। पेन पूरा की पूरा खाली हो। बस यही कथा हमारे जीवन की है। कॉपी को भरने में पेन खाली हो जाता है, घर को भरने में हमारी उम्र पूरी खाली होती चली जाती है, पूरी खाली। दुकान भर दी, गोडाउन भर दिया, घर भर दिया, गाड़ी लिया है, घोड़ा लिया है, पूरा घर में तिजोरी भर ली, अलमारी भर ली, गोडाउन भरा, फैक्ट्री भर ली, सब कुछ भरा, पर भरने में कितना कम हो गए, अंदर से पूरे खाली हो गए। बचपन पूरा चले गया, जवानी पूरी चली गई, अधेड़ी पूरी चली गई, बुढ़ापा आ गया, पूरे खाली अंदर से हो चुके। कभी विचार करिएगा कि अपना पूरा जीवन हम निकालते चले जा रहे हैं। 2024 कब चले गया? शायद मेरी यहाँ पर दीदियाँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा बैठे हैं, कई माताएं हैं, तो आश्चर्य कर रही होंगी कि 2024 इतनी जल्दी निकल गया, मालूम ही नहीं पड़ा। और 2025 लग गया, उसकी भी आज 7 तारीख हो गई। उसकी भी आज 7 तारीख हो गई। दिन निकलते चले जा रहे हैं, समय निकलता चले जा रहा है। चैन खरीद सकते हो, चली गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी चली गई वापिस आ जाएगी, मकान चले गया वापिस आ जाएगा, कपड़े चले गए वापिस आ जाएगा। और यदि जो समय चले गया वो वापिस आ सकता है? जम के तो बोलो, 2024 को वापिस ला सकते हो? गया समय, जो समय चला गया, जो गया हुआ समय है, वो वापिस नहीं आ सकता, वापिस नहीं आएगा। पर उस समय में हम कुछ ऐसा कर चलें कि समय भले वापिस ना आवे, पर उस समय को दुनिया याद रखे कि वो समय था जिस समय में हमने भगवान शंकर की अविरल भक्ति से सब कुछ पा लिया था और शिव कृपा से हमें सब मिल गया। समय वापिस नहीं आएगा, समय गया तो गया, बचपन गया तो गया, जवानी गई तो गई, अधेड़ी गई तो गई। मकान को भरने में, गोडाउन को भरने में, दुकान को भरने में, फैक्ट्री को भरने में, खले को भरने में, पूरा शरीर, पूरा जीवन और पूरी सांसें खाली होती चली जाती। जब हम पढ़ाई करते थे तो पेन आता था, दिनेश जी आपने भी
वो पेन देखा होगा जिसमें कांच लगा हुआ होता था और उसमें स्याही भरते थे। आप लोगों ने देखा है? स्याही वाला पेन, जिब लगी होती थी इसमें और उससे लिखते थे, उसमें कांच रहता था। किस किसने देखा है? जरा हाथ उठाओ। सबने देखा है? अरे वाह, मतलब आप हमारे साथ ही पढ़े हो, पक्का है। ठीक है, अब आप हमारे साथ पढ़े हो तो हमारे तो बेस्ट फ्रेंड हो गए हो। अब जीजी जीजा तो हो पर साथ में बेस्ट फ्रेंड भी हो, पक्का है। उस पेन में स्याही भरना पड़ती थी। ढक्कन खोलो, उसको थोड़ा सा पेन का जिप खोल के उसमें स्याही भर दो। और जब परीक्षा हाल में पहुंचते थे ना, तो उस परीक्षा हाल में लिखते 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 बार बार उस पेन के कांच की ओर देखना पड़ता था कि स्याही कितनी बची है। स्याही कम होती चली जाती थी और टेंशन बढ़ती चली जाती। लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर देखा थोड़ी सी बची है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। आखिरी में 4 पेज, एक पेज पूरा लिखने के लिए रह जाता था और थोड़ी सी स्याही बचती थी। तो अब सोचते थे कि कौन सा क्वेश्चन का उत्तर लिखना है जिसमें नंबर ज्यादा आ जाए, क्योंकि स्याही कम है। एक पेज पूरा बचा है, प्रश्न बहुत सारे बचे हैं, उसको लिखना है। तो ये देखा जाता था कि कौन सा प्रश्न पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं। कोई इसमें 2 अंक मिलता था, कोई में 5 मिलता था, कोई में 8 अंक का होता था, कोई 10 अंक का होता था। कौन में सबसे ज्यादा मिलता, तो जो अंक में सबसे ज्यादा मिलते थे फिर उसको लिखते थे, क्योंकि स्याही कम बचती थी। वो पेन तो ऐसा बना था जिसको हम देखकर समझ जाते थे कि स्याही कम हो गई है, संभल जाओ। पर जीवन एक ऐसा पेन है जिसकी स्याही कब खत्म हो रही है किसी को नहीं मालूम पड़ता, कब आखिरी में वो कलम समाप्त हो गई, कब इसकी स्याही खत्म हो गई। कब इसकी स्याही समाप्त हो गई, ये पेन समझ में ही नहीं आता। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जयपुर में अभी कुछ समय के पहले 24 में एक हादसा हुआ जिसमें केमिकल का ट्रक पूरा जल गया और उसके कारण ना जाने कितने निर्दोष भी चले गए। किसको मालूम था कि कौन सी स्याही आखिरी है। छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिवसीय में नक्सलियों द्वारा एक ब्लास्टिंग हुआ, उसमें कई जवान चले गए। किसको मालूम था कि स्याही आखिरी है। जयपुर की वो घटना जिसमें एक परिवार अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने गया है, एक परिवार अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदने गया है, गाड़ियां दौड़ रही है और पूरी गाड़ियों में आग लग गई है और शरीर पूरा जलता जलता व्यक्ति आखिरी में राख का ढेर बन गया। नक्सलियों की वो घटना छत्तीसगढ़ की जिसमें ब्लास्ट हुआ, कई लोग, कई जवान चले गए।
इस कलम की शाही कौन सी आखिरी है, इस कलम की शाही कौन सी समाप्त हो जाए, ये किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप और हम उस परमात्मा को याद कर कर जिए तो समझो कि हमारी कॉपी भरा रही। अपनी कॉपी में मेरे जितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए हैं, जितने पढ़ने वाले बेटा बेटी बैठे हुए हैं, जितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा सबसे पहले कॉपी को एग्ज़ाम के समय पर जब आप लिखने के लिए बैठते हो, जब आप क्वेश्चन का पेपर तुम्हारे सामने होता है, तो सबसे पहले तुमको जो याद है, तुम्हें जो क्वेश्चन का उत्तर याद है, सबसे पहले कॉपी उससे भरो। फिर जिन क्वेश्चनों को तुम कम जानते हो, जब पूरी कॉपी उससे भर लोगे, फिर जिनको कम जानते हो फिर उस पर विचार करो, विवेक लगाओ कि मैंने पढ़ाई करी थी, उस पढ़ाई में मैंने ये क्वेश्चन स्मरण किया था और मुझे याद है, मैं लिख सकता हूँ। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उस कॉपी में लिखना प्रारंभ करो। फिर अपनी चतुरता से, अपनी विद्वत्ता से, जो तुमको याद प्रश्न आया है सामने पर, तुम चतुर हो, तुम विद्वान हो, तुम साधारण नहीं हो, फिर उस प्रश्न का उत्तर लिखो जिसके तुम उस उत्तर को स्वयं विद्वत्ता से बना सकते हो। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी विद्वत्ता के साथ जब कॉपी में कुछ लिखोगे, उत्तर डालोगे, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको फेल कर दे। आपका परिश्रम आपको आगे निकाल दे। परीक्षा हाल में समय बर्बाद नहीं करना। मेरे स्टूडेंट बेटा बेटी याद रखें, परीक्षा हॉल में अपने समय को बर्बाद नहीं करना। जैसे परीक्षा हॉल में समय बर्बाद किया तो फिर वापिस उसी ही क्लास में पड़े रहना पड़ता है। उसी तरह संसार में आने के बाद यदि हम हमारे समय की कीमत नहीं जाने, हम अपने इस पूर्ण समय का कीमत ना जान पाए, तो फिर हमको भी ना जाने कितने जन्मों में बार बार जन्म लेकर मरना पड़ता है। समय की कीमत को जान। जिसने समय की कीमत को जान लिया, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ गया, जीवन में बढ़ता गया, बढ़ता गया। अपने भीतर ये भी स्मरण रखो कि हमारी जिंदगी कितनी है, हमारा जीवन कितना है, हमें भजन कितना करना है। संताप और संपत्ति दो हैं। क्या क्या है? पहले नंबर पर क्या है? संताप, दुख, तकलीफ, कष्ट। पहले नंबर पर है संताप। जम के बोलो, क्या है? संताप। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति तो जानते हो ना? संपत्ति मतलब अपना धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपना बंगला, अपनी फैक्ट्री, अपना गाड़ी, ये सब संपत्ति है। दो चीजें हैं, एक है संताप, आपका दुख, तकलीफ, कष्ट। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत। बेटा बेटी, नाती पंती, रिश्ते नाते, बहन भाई, कुटुंब,
मामा मासा ये वो फूफा फूफी, ये सब संपत्ति खींचने वाले। दोस्त मित्र रिश्तेदार नातेदार, ये सब संपत्ति खींचने वाले। कोई आपका संताप खींचने वाला होगा जो आपका दुख ले ले, आपकी तकलीफ ले ले, आपका कष्ट ले ले, आपकी बीमारी ले ले, आपके जीवन का सारा तकलीफ, आपके जीवन का सारा दुख, आपके जीवन का सारा कष्ट कोई ले ले? है कोई ऐसा? जम के बोलो जरा। नहीं। संसार में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा संताप लेगा। रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में सब ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी संपत्ति लेंगे। कई लोग ऐसे भी आएंगे, आप छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के जितने मेरी बहन हैं, जितनी मेरे जीजा हैं, बहुत सरल है, बहुत सीधे, बहुत सीधे। आपकी सहजता ही आपकी परमात्मा की भक्ति है। कई लोग आएंगे दूसरी जगह से, आएंगे आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में आकर रहेंगे। धीरे धीरे आपको कर्जा दे देकर, कर्जा दे देकर, कर्जा दे देकर आपकी जमीन को अपना बना लेंगे और एक दिन उसी जमीन पर तुम्हें गुलाम बनाकर काम कराएंगे। सावधान छत्तीसगढ़, सावधान मेरी जीजियों, सावधान मेरे जीजा। छत्तीसगढ़ के इस पवित्र मां कौशल्या की भूमि में जितने भी छत्तीसगढ़िया रहते थे वो सब भगवान की भक्ति करने वाले रहते थे। यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग पहले ज़्यादा मदिरा का नशा, दारू का नशा नहीं करते थे। छत्तीसगढ़ के लोग कोई व्यसन में नहीं डूबे हुए थे। इनको जान कर करके लोग इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जमीन, इनका घर, इनका गांव अपना बनाने के चक्कर में धीरे धीरे आपको व्यसन में डुबाना और व्यसन में डुबाकर धीरे धीरे आपकी जमीन को अपना खुद का बना लेना और बाद में आपको गुलाम बनाकर पटक देना और दर दर जाकर आप काम करना। बस यही जीवन इन्होंने करा। सावधान हो जाइए। आप अपनी जमीन पर काम कर रहे हो ना, 2 बीघा है, 5 बीघा है, 4 बीघा है, 1 बीघा है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, जितनी भी है ना, तुम मालिक हो, तुम सेठ हो, तुम किसी के हाथ के नीचे काम करने वाले नहीं हो। अपनी जमीन की कीमत समझो। संताप को हरने वाला कोई नहीं होगा, संपत्ति को हरने वाले बहुत होंगे। तुम्हारे मुख पर मीठा बनकर तुम्हारी संपत्ति को छुड़ा लेंगे। संपत्ति जो खींचते हैं, जो संपत्ति को अपना बना लेते हैं तुम्हारी, उसको गुंडा कहते हैं। उसको गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं। और जो तुम्हारी संपत्ति को खींच रहा है वो भले गुंडा हो सकता है, बदमाश हो सकता है, पर जो तुम्हारी संताप को खींच रहा है, तुम्हारे दुख को खींच रहा है, तुम्हारी तकलीफ को खींच रहा है, वो गुंडा नहीं, वो गुरु ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। गुरु संताप को खींचता है, दुख को खींचता है, तकलीफ को खींचता है, कष्ट को खींचता है। गुंडे बदमाश
जो होते हैं जिनकी बुद्धि में ये है कि ये ज़मीन में कबाड़ लूँ, ये इससे घर ले लूँ, इससे मकान ले लूँ, इसको रोड पे खड़ा कर दूँ, ये संपत्ति को खींचते हैं। परिवार कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा है। जरा गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र पढ़िएगा। गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र मैं पूरे आस्था चैनल पर श्रवण करने वाले श्रोताओं को और जितने भी इस पवित्र कथा का प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं उनको और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को पढ़िएगा। कि दो जगह का धन खाने वाला अपने शरीर के रोग से कभी नहीं छूटता, चाहे वो इल्ली बने, जीव बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, चाहे मनुष्य बने। दो जगह का धन खाने वाला। पहला अपने भाई की संपत्ति, दूसरा अपने गुरु की या अपने भगवान के मंदिर की संपत्ति। एक भाई की संपत्ति खाने वाला, एक गुरु या परमात्मा की संपत्ति खाने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो तड़प तड़प कर ही जाता है। उसके शरीर में कष्ट, उसके शरीर में रोग, उसके शरीर में बीमारी आती ही है। शरणानंद कार्तिक और गणेश जी का सुंदर चरित्र शिव महापुराण में वर्णन आता है। भाई की संपत्ति भी कभी मत सोचना कि मैं इसको अपना बना लूं, इसको धक्का देकर निकाल दूं। ना ना, तेरी है। ये घर में, ये दुकान में, ये प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा है, ये तेरा भाग है। मेरी किस्मत का मुझे बाबा और देगा, तेरी किस्मत का तू रख, तुझे भी बाबा और देगा। जब किसी भाई भाई को संपदा के लिए लड़ते देखते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते देखते हैं, बड़ा दुख होता है सोचकर, बड़ा दुख। कई लोगों को खुशी भी होती है देखकर कि भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार वाले लड़ रहे हैं, कुटुंब वाले लड़ रहे हैं, ये रिश्तेदार नातेदार लड़ रहे हैं। अच्छा है, लड़ने दो, कम से कम इनको बर्बाद होने दो। कई लोग हंसते हैं, कई लोग देखकर खुश होते हैं। पर आस्था चैनल के माध्यम से सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई की संपत्ति, गुरु की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति कभी जिंदगी में सफलता नहीं देती है, कभी नहीं। छोड़ो, रखो। इस संपदा को अपने पास रखो। अभी एक हमारे सीहोर की ही घटना थी। हम अभी जब सीहोर गए रायपुर से तो बताया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम से विठले सेवा समिति कई बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है, उनका एजुकेशन कराती है। आप लोग जो ये दान देते हो ना, इस दान को आप लोगों ने दिया है तो एक बार जाकर कुबरेश्वर धाम पर देखा भी करा करो कि तुमने जो दान दिया वो कहाँ कहाँ लगा। समिति, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता। तो एक अभी हम रायपुर से जब सीहोर गए तो बताया कि एक बेटी आई थी, कॉलेज पढ़ती है, उसको एग्ज़ाम देना चाहती है, कॉलेज की फीस बहुत है। उसने एडमिशन ले लिया क्योंकि उसका परिवार पूरा साथ में रहता था। उसके चाचा, उसके पापा सब साथ में रहते थे, उसके ताऊ सब साथ में रहते थे। एडमिशन हो गया, पढ़ाई के लिए उसने फीस जमा करना थी उसको, और इतने में कुछ दिन पहले ही आपस में वो सब लड़ झगड़ के अलग हो गए और
पिताजी भी किसी कारणवश उसी टेंशन में समाप्त हो। अब उस बेटी का कोई फीस जमा करने वाला नहीं। हमने उस बेटी को बुलाया, उसकी माताजी भी आई। हमने पूछा कि बेटा, ये आपका इतना बड़ा परिवार है, आप इतने बड़े परिवार में रहती हो और आपकी फीस क्या परिवार वाले जमा नहीं कर रहे? नहीं, उनने तो घर भी पापा से मरने के 15 दिन पहले सिग्नेचर करवा के रख लिया। हमने कहा तुम्हारी बाजार में दुकान है वो भी रख लिया, अब हमको निकाल दिया। हमने कहा कोई बात। हमने कहा बेटा शिव जी के मंदिर जाती हो? हाँ। उनकी माता जी से पूछा जीजी आप जाती हो? हाँ। तो हमने कहा टेंशन मत लेना, उनने कलम का लिखा अपना कर लिया, अब तुम कर्म का लिखा अपना बनाना, शिव की आराधना करो। फिर धाम से कॉलेज में फोन किया गया कि ये लड़की है, ये बेटी है, इसका फीस जमा होना है, कितना कितना बचा है। तब वो फीस की लिस्ट कॉलेज से धाम बुलवाई गई, फिर उसका फीस जमा करी। किसी का धन, किसी की संपदा, किसी का भाई की दौलत, भाई की संपदा, मंदिर की संपदा और गुरु की संपदा कभी अपनी नहीं बनी। वो कष्ट देता है, कष्ट देता। गुरु का एक काम है संताप को हरना, तुम्हारे कष्ट को हरना, तुम्हारी तकलीफ को हरना, तुम्हारे दुख को हरना, गुरु का काम। शिव क्या करते हैं? शंकर भगवान का काम क्या है? भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं। शंकर भगवान से पूछा गया कि तुम कहाँ के देव बनोगे? तो शंकर भगवान कहते हैं मुझे पृथ्वी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा आपको मालूम नहीं है, मृत्यु लोक दुख जंजाल है, पूरी पृथ्वी पर केवल तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। आपको मालूम नहीं है? शंकर भगवान बोले होने दो, इतने सारे पृथ्वी पर रहने वाले इन दुखी लोगों का दुख कब तक मिटाओगे भोलेनाथ? ये संसार में रहने वाले मनुष्य का, जीव का दुख कब तक मिटाओगे? कभी चींटी को तकलीफ हो रही, कभी चींटे को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को तकलीफ हो रही, कभी पशु को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को। कितना तकलीफ होगा? तुम किस किस का दुख मिटाओगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, भूल से भी अगर कोई मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देगा, उस दिन से वो मेरा पुत्र कहलाएगा और उसका दुख मिटाना मेरा काम है। वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से, मेरे शिवलिंग के ऊपर से, मेरे शिवालय के ऊपर से उड़कर जाएगा, उस दिन से वो मेरी संतान कहलाएगा, उसका दुख मैं मिटा दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पत्ती फूल, कोई जीव भी अगर उसको झूठा कर देगा, वो भी अगर मुझे चढ़ गया, तो जिसका झूठा है उस जीव को भी मैं कल्याण कर दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, पानी में रहने वाली मछली, मगर, सर्प, जलचर, थलचर जो भी होंगे, वो पानी में रह रहे होंगे, वो पानी भी अगर मुझ पर चढ़ गया तो उन जीवों का भी मैं कल्याण कर दूंगा जो पानी के अंदर निवास करते हैं, उनका कल्याण। शिव उघड़ी है। एक कॉपी को भरने में अपना पूरा पेन खाली हो जाता है, और घर परिवार को भरने में मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे कुटुंब, मेरे कबीला, मेरे बच्चे, इनके लिए ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं, और पूरा जीवन हमारा खाली हो जाता है, पूरा जीवन, पूरा जीवन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है
कि भगवत भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में गुरु क्यों लगाता है? क्या पड़ा हमको कि हम तुमसे बार बार कहें कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ? इसमें हमारा कोई फायदा है क्या? जम के बोलो रे हालो कोसा की जी जियो। हमारा कोई फायदा तुम्हारे मंदिर जाने से है? हम यहां तुम्हें देखने आ रहे हैं कि हाले कोसा में कि तुम मंदिर गई कि नहीं गई? हम उत्तर प्रदेश में देखने आ रहे हैं क्या? हम मध्य प्रदेश में देखने आ रहे हैं कि राजस्थान में देखने आ रहे हैं कि गुजरात में देखने आ रहे हैं कि झारखंड में देखने आ रहे हैं कि उड़ीसा में देखने आ रहे हैं? हम देखने के लिए नहीं आ रहे कि तुम मंदिर गए कि नहीं गए। इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं। हेलमेट लगाओ, ना लगाओ, इस हेलमेट लगाने और ना लगाने से गवर्नमेंट का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगा के जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ गए, शरीर अगर टूट फूट गया तो चल जाएगा, पर ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो तू मर जाएगा। इसलिए हेलमेट लगाओगे तो मरोगे नहीं, इसलिए सरकार उस पर सख्ती करती है। इसमें पुलिस का फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। बार बार क्यों कहते हैं पुलिस वाले गाड़ी रोक के हेलमेट लगा? सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? इसमें सरकार का कोई फायदा है क्या सीट बेल्ट से? जम के बोलो जरा। नहीं। फायदा किसका है? तुम्हारा। सीट बेल्ट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो एकदम धक्के से गाड़ी तुम्हारे आंखों में, सिर में कांच नहीं चुभेगा, तुम बच जाओगे। हेलमेट लगाओगे तो तुम बच जाओगे। इसमें सरकार का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। इसमें हमारा फायदा नहीं है कि तुम मंदिर जाओगी तो कुछ हमको अच्छा सा मिल जाएगा, कुछ तुम हमको कुछ दे दोगे। ना ना ना। ये 15-15, 20-20 साल में बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हुए तो इसका फायदा किसको मिला? सीहोर वाले महाराज को नहीं। फायदा तुमको मिला। तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे खेत में काम करेगी, तुम्हारी औलाद नौकरी करेगी, तुम्हारी औलाद जब शादी होकर बहू लेकर आएगी तो गरम रोटी भी तुम खाओगे। सीहोर वाला महाराज थोड़ी ना खाएगा। फायदा तुम्हारा। इसमें हमारा फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा। जब तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट जितना भी है तुम्हारे भीतर का जो संताप है, गुरु कहते हैं कि वो शंकर को जल चढ़ाने से वो संताप कट जाता है। गुरु संताप लेता है, परिवार संपत्ति लेता है, दोनों में अंतर है। संताप लेने वाला गुरु तुमको परमात्मा से जोड़ देता है। संपत्ति लेने के बाद जब तुम खाली हो जाते हो तो नशे में डूब जाते हो। नशे कितना कितना लिखा है वो जरा। उत्तर यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने बैनरों में लिखा है कि सर्वर क्राइम हो रहा है। एक ऐसा क्राइम हो गया आजकल मोबाइल पर कि मोबाइल पर आपके पास में फ़ोन लगा कर कहेंगे हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं राजनांदगांव के। पहले तुम्हारा पूरा परिवार का डिटेल निकाल लेंगे, पूरे परिवार का डिटेल निकालेंगे। तुम्हारे इतने बच्चे हैं, बच्चा वहाँ नौकरी करता है, बेटी वहाँ करती है, पत्नी ऐसा करती है, पति ऐसा करता है, 4 महीने पहले ऐसा हुआ, 6 महीने पहले ऐसा हुआ, 8 साल पहले ऐसा हुआ, 15 साल, पूरी डिटेल निकालेंगे सर्वर क्राइम वाले। और पूरी डिटेल निकालने के बाद फिर आपके पास फ़ोन लगाएंगे। तुम्हारी एक तुमने यह काम बेकार कर दिया था,
तुम इस काम में उलझ गए हो, तुम्हारा इतना इतना ये काम हो गया, तुम्हारे ऊपर छापा डलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इतना डरा देंगे। फिर आखिरी में वो कहेगा कि एक काम करो, 5 लाख रुपए हमारे खाते में डलवाओ, हम ये पूरा केस निपटा देते हैं, ये हमारे ऑनलाइन जमा करो, तुम्हारा अकाउंट नंबर बताओ, उससे हम काट लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये सब समझा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन आपको समझाने का काम करती है कि डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। और बचा कुचा था तो आजकल मोबाइल में एआई का जमाना आ गया। तुम्हारे बेटे का चेहरा लगा दिया, किसी दूसरे लड़की का चेहरा लगा दिया और उनको गलत साबित कर दिया, उनको वस्त्र विहीन बता दिया, और आप अपने बच्चों पर शंका करने लगे, अपने बेटा बेटी पर शंका करने लगे। पहले विचार करना, सोचना, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा बचिए। सावधान इंडिया, सावधान भारत, सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। दुनिया के लोग आपकी संपत्ति देखकर, दुनिया के लोग आपका वैभव देखकर, दुनिया के लोग आपका धन देखकर आपके करीब में आएंगे। दुनिया के लोग आपका धन देखकर करीब में आते हैं, पर गुरु कभी आपका धन देखकर करीब में नहीं आएगा। गुरु हमेशा ये सोचेगा बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में है, 5 मिनट इससे बात कर कर इसके दुख का हरण कर लूं, इसको शिव की भक्ति में लगा दूं। वो गुरु होगा जो संताप को हर ले, तुम्हारे भीतर के संताप को जो हरे। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। संपत्ति के बहुत सारे हकदार होंगे, संपदा के बहुत सारे हकदार होंगे, पर अपनी कर्म के कोई हकदार नहीं होता, कोई हकदार नहीं। बड़ा पाओ, खूब खाओ, मना नहीं है, पर जिसका बड़ा पाओ खाओ, कम से कम उसके बड़े दुख में काम तो आओ, तो बड़ा पाओ खाओ, नहीं तो क्या मतलब का बड़ा पाओ खाओ। बड़ा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत दुख है, सामने खड़े। एक पत्र है, मेरा नाम सुगंधी आर्य है, मैं जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाइए। सुगंधी आर्य है, जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ एवं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है मैं जानती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था। तैयारी करते हुए 2 बार फिजिकल और मेडिकल परीक्षा में पास हो गया, किंतु मेरिट लिस्ट में नंबर कम हो जाता था। मैं अपने बेटे को सीहोर भेजकर कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला जाप कर आने के लिए कहा। मेरा बेटा सीहोर गया
और कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर। वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला का जाप किया और वहां से कंकर शंकर को नमन कर घर वापस आया। मैं अपने बेटे की कामना के लिए शिवजी पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाने लगी, प्रार्थना करती। कभी कभी बेटा मन से हार जाता, उसको समझा देती। सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, परिश्रम 4 गुनी करो, रात दिन एक करो और फिर बाबा को बेलपत्र शहद लगा कर जाओ। कहीं पर भी नजदीक में कथा हो वहां सुनने के लिए चली जाती। नजदीक में एरिया ढूंढती कि कथा कितनी दूर पर है, पंडाल में बैठकर कथा सुनती। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या इतना जल्दी बाबा दे सकता है। आज मेरे भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और अच्छे नंबर से ISF में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को विनय करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ। आप और हम भगवान शिव के करीब। मैं इन माता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सुगंधी आर्य जी, जिन्होंने अपने बेटे को हिम्मत दी कि हिम्मत नहीं हारना है, 4 गुना पढ़ाई कर, रात दिन एक कर। सीहोर वाला महाराज कहता है पढ़ो। जिन्होंने अपने बेटे को कुबेरेश्वर धाम का रास्ता दिखाया कि वहां चले जा, एक बार बैठ कर वहां विनती कर कर आ, उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं आता तो तू भी खाली नहीं रहेगा, ये विश्वास है। लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम है, हम कहते हैं किस्मत बदलने वाला धाम दुनिया में एक ही है और वो कुबेरेश्वर धाम है। भाग्य पलट देता। लाख बीमारी हो, लाख दुख हो, लाख टेंशन हो, चले जाओ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठकर कंकर शंकर की 5 कंकर बीन कर उसकी पूजन करो, विनय करो, माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, भूमि का शयन, रात्रि का विश्राम करो, सुबह उठ के बाबा कंकर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो। थोड़ा वहाँ कुछ सेवा का मौका मिल जाए तो भोजन परोस दो। गौ माता की गौशाला में जाकर थोड़ा गोबर उठा लो, थोड़ी गौ माता की सेवा कर लो, थोड़ा उस भूमि पर थोड़ा कोई कचरा वचरा पड़ा हो तो साफ कर लो, जिससे तुम्हारी भी उलझनें साफ होती चली जाए और तुम्हारा जीवन सार्थक हो। ऐसे मत आना कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कि सुबह 9 बजे गाड़ी से उतरे, शाम को 4 बजे वापस भग कर आ गए। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वहाँ जाने के बाद भी जल्दी 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 भग कर आ गए। तो मतलब क्या हुआ? अपने बाप के घर पहुँचे हो, थोड़ा बैठो, आराम करो, बातचीत करो, कंकर शंकर में से एक कंकर को उठाकर हाथ में उससे तो बोलो, बाबा कब सुनेगा रे, बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत तकलीफ है, शरीर में रोग हो गया, घर में कष्ट हो गया, बाबा तू चलना मेरे साथ, एक बार मेरे साथ मेरे गांव चलना बाबा, बहुत तकलीफ है मेरे कुबेर भंडारी, तो दुख काट देना मेरा। दिल से उसको बोलकर उस कंकर को वहाँ रखकर तो आओ, थोड़ा रहकर अपने बाप से बात तो करो। ऐसा कौन सा दुख है जो मेरा कुबेर भंडारी काट नहीं सकता? काटेगा जरूर।
काटेगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, हे मेरे कुबेर भंडारी, तेरे ही बल पर जी रहा हूं। मेरा हे कुबेरेश्वर धाम फिल्म का थिएटर नहीं है कि टिकट लिया पहुंच गए, फिल्म देखी घर पहुंच गए। ऐसी बागा दौड़ी कर कर कुबेरेश्वर धाम नहीं जाना। थोड़ा बैठो। तुम्हारा पति तुम्हारे मायके तुमको लेकर चले जाए, 1-2 घंटे मिलाए और वापस लेकर अपने घर आ जाए तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बोलो तो जम के। अपने बाप के घर गई हो, तुमने तो बैठने ही नहीं दिया, पूरी गाड़ी में लड़ती लड़ती जाओगी, थोड़ी देर रुक जाते। मेरे को तो बैठना था, मेरे पापा से बात करना थी, मेरी मम्मी से मिलना था, मेरी बहनों से बात करना थी। कितनी जल्दी पड़ी थी तुमको जो तुम मुझे तुरंत 5 मिनट रुका के 10 मिनट 1-2 घंटे में वापिस लेकर आ गए। मेरा तो जी नहीं भराया, मेरे पिताजी से बात नहीं, मेरी मम्मी से बात नहीं, मेरी महतारी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके पास जाना तो थोड़ा बैठना, बैठो। उसके पास जाओ तो कुछ देर बैठने का प्रयास करो, बैठना। और आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर हैं, जहां आप 1 लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो तो घर से जब 1 लोटा पानी भरो, घर से जब 1 लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो, खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए जा रही हूं। दिल से जाना। दिल से। मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो। तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से ही शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चावल दिए थे। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? क्या दिया था? तंदूल। सुदामा जी ने ये कहा था कि मुझे बहुत दुख है। बोला था कि सुदामा जी ने कहा था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा जी ने कहा था कि मेरी पत्नी की साड़ी फटी हुई है। सुदामा जी ने कहा था कि मुझे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मेरा झोपड़ा टूटा है, मेरा मकान नहीं है। सुदामा जी ने ये कुछ भी नहीं बोला। सुदामा जी तो तंदूल लेकर गए थे और तंदूल ले जाकर जो भगवान ने उस तंदूल को लिया, तंदूल को पाते से ही भगवान समझ गए थे कि इसके घर में दुख कितना है। तंदूल मुख में गया और भगवान कृष्ण समझ गए कि दुख कितना है। 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी
जैसे ही तंदुल दिए, भगवान ने सोच लिया कि तंदुल की दशा क्या है। उसी तरह जब जल शंकर जी पे चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है। क्यों? दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। सारा मनन चिंतन कहां होगा? रसोई घर में। देवरानी जेठानी बात कहां करेगी? रसोई घर में। कोई दुख हो गया, तकलीफ आ गई, बात कहां होगी? रसोई घर में। अरे वो उनने ऐसा कर दिया, वो काका जी की तबीयत खराब, काकी जी के ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सारी घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है। और जो तुम पानी भर कर लेकर जाते हो, वो रसोई घर में से भर कर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है, उसे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, पंडित जी क्या देते हैं तुम्हारे हाथ में? जम के बोलो जल्दी से, क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। पंडित जी चरणामृत देते हैं, तुलसी का दल देते हैं। वो जल, वो चरणामृत का जल पंडित जी क्यों देते हैं? मंदिर का जल ऐसा क्या है कि मंदिर के जल से पीने से तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाती है? उस जल में ऐसा क्या है? उस जल में ऐसा क्या है? जल वही है, बस भगवान के सामने रखा जाता है, आरती होती, घंटी बजती, मंजीरे बजते, मंदिर में हर हर महादेव होता, जय श्री कृष्णा जय राम जी की होती, तो वो ध्वनि उस जल के अंदर चली जाती है। वो जल जब हमारे उदर में जाता है तो हमारी अकाल मौत भी टल जाती है। वो जल की तरंग हमारे को मौत को भी टाल देती है। अकाल मृत्यु को भी टाल देती है। महाराज, जब भीतर की तरंगे, भीतर की तरंगे शिव के नजदीक जाए, शिव के नजदीक अपनी, महाराज शास्त्र कह रहा है कि कैसे प्यार फिर पछताएगा। संसार सागर में जन्म लेना और संसार सागर में जन्म लेकर अगर भगवान की भक्ति हो जाए, एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो। और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे, शिव तुम्हारे घर की दशा को जान लेंगे। वो समझ जाएगा, वो महादेव है, वो उघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी है। इसीलिए हम बार बार पहले भी कहे, शिव के सिवा दिल ना लगा, शिव के सिवा दिल ना लगा। अपना मन, बुद्धि, चित्त शिव में लगा दो, लगाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा, मेरी नैया का तो किनारा। आप कहो उससे, विनय करो उससे, दिल से कहोगे, दिल से सुनो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में
भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में तो एक ही है ना। कौन? देव अधिदेव महादेव। देव अधिदेव महादेव विराजमान, अधिपति है, विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाला। सोमनाथ, चंद्र सी काया देने वाला। केदारनाथ, दुख का हरण करने वाला। त्र्यंबकनाथ, पाप से भी मुक्त कर देने वाला। महाकाल, काल पर भी विजय प्राप्त करने वाला। वो साधारण नहीं हो सकता, जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। इसलिए मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली
हारे, गम ज़माने का हम लेके आए। ओ ज़िंदगी से हारे, गम ज़माने का हम लेके आए। तू बता जा लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जा लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है, मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने